हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा में कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो आज शरद पूर्णिमा का श्रृंगार हम आपको गोपाल जी को करके दिखाएंगे। क्योंकि मुझे कई लोगों के व्हाट्सअप मैसेज आते हैं कि दीदी आप हमें ठाकुर जी का श्रृंगार करके बताइए कि किस तरह करें, शरद पूर्णिमा का श्रृंगार कैसे होना चाहिए। तो आज मैं आपको शरद पूर्णिमा का श्रृंगार करके दिखाती हूँ कि शरद पूर्णिमा का श्रृंगार ठाकुर जी का कैसे होता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को विशेष ठाकुर जी को सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं, सफ़ेद ही फूलों का श्रृंगार होता है और सफ़ेद ही भोग लगते हैं ठाकुर जी को। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि इतनी पवित्र और पावन रात्रि है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को क्या हुआ था? शरद पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था महारास, यानी रास तो ठाकुर जी ने जगह जगह किया। ब्रज में रास तो ठाकुर जी ने हर रात्रि को रास हुआ, लेकिन महारास हुआ एक ही बार। और इतना अनंत विशाल महारास था, करोड़ों गोपियाँ थी, करोड़ों गोपियाँ, और हर गोपी के साथ एक एक थे कृष्ण। क्योंकि ठाकुर जी सखियों के मन का भाव जानते थे। ठाकुर जी को पता था कि सखियों को होता था कि कृष्ण तो केवल राधा जी के संग ही रास रचाते हैं, तो हम अकेली रह जाती हैं, प्रिया प्रीतम एक हो जाते हैं। तो ठाकुर जी तो सबकी हृदय की भावनाओं को जानते हैं। तो ठाकुर जी सबकी हृदय की भावनाओं की पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी ने जितनी गोपियाँ थी, करोड़ों गोपियाँ थी, करोड़ों ही हो गए कृष्ण, और उसका नाम हुआ महारास। तो आज हम महारास के उपलक्ष्य में आपको ठाकुर जी का दिखाते हैं श्रृंगार। ये देखिए, ये महाराज के लिए स्पेशल हमने ये पोशाक बनवाई है। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ये पोशाक है। देख रहे हैं, बिल्कुल प्योर वाइट कलर की पोशाक है। कितना प्यारा। आप देखिए, इसके ऊपर प्योर वाइट कलर के ऊपर थ्रेड वाइट ही थ्रेड का वर्क हो रखा है, और बीच में देखेंगे तो सीक्वेंस का वर्क हो रखा है इसके। और इस साइड देखेंगे तो पिंक कलर के गुलाब हैं, क्योंकि ठाकुर जी को फूल बहुत प्रिय हैं। और देखिए, बीच में ब्लू कलर की कलियाँ भी लगी हुई हैं। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। इस साइड देखेंगे तो सफ़ेद मोतियों की और कलर्ड पॉम पॉम की ये लटकन लगी हुई है, बहुत प्यारी। और बीच में देखेंगे तो आप कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ब्लू कलर की कलियां बनी हुई हैं। और इस साइड देखेंगे डिज़ाइनर ड्रेस है, और 3 पीस की ये ड्रेस है। और इस साइड में आपको दिखाऊं, हाफ ड्रेस का डिज़ाइन ये है और हाफ ये है। ये डिज़ाइनर ड्रेस है, 3 पीस ड्रेस है। इसमें देखेंगे कितनी प्यारी ये बूटियाँ बनी हुई हैं, और इसके बीच में देखेंगे रेड एडी का वर्क है, और इस साइड देखेंगे तो वाइट एडी का वर्क है। और ये सारी ऑल ओवर इस साइड से ऐसी है। आप पूरी पोशाक देखेंगे, बहुत ही हैवी और बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस है ये कोई सिंपल ड्रेस नहीं। बीच में देखेंगे तो गोटा पत्ती का काम हो रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार ड्रेस है ये एकदम शरद पूर्णिमा के लिए स्पेशल ड्रेस मैंने बनवाई है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सामान मिलता है, जो आप देखने वाले भक्त हैं सब जानते हैं, हमारी खुद की डिज़ाइनिंग होती है, खुद का ही सारा सामान होता है, खुद के कारीगर हैं। तो डिज़ाइन हम उनको खुद बताते हैं, खुद ही फैब्रिक लेके आते हैं, खुद ही सामान लाते हैं और इसको डिज़ाइन करवाते हैं। ये देखिए, नीचे रख के दिखाती हूँ मैं आपको, वो मेरे हाथ में थी। अब देखिए नीचे कितना प्यारा इसका फ्लेयर है, कितना प्यारा ग्लेयर है। 3 पीस ड्रेस है, और इसकी फिटिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार फिटिंग आती है। तो आज हम ठाकुर जी को बिल्कुल प्योर सफ़ेद कलर की ये ड्रेस पहनाएंगे, जिसमें फूलों का काम है। आप सभी जानते हैं ठाकुर जी को वन उपवन फूल, ये सब चीज़ें बहुत प्यारी। और ये है इसकी चोली। चोली भी देखेंगे तो प्योर वाइट कलर की है, सिल्वर कलर का गोटा पत्ती का काम हो रखा है इसके ऊपर। आप चोली को देखिए, एकदम सिल्वर वाइट कलर की चोली है, और इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हो रखा है। वाइट कलर के सीक्वेंस है, थ्रेड वर्क है, और गोटा पत्ती का काम है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे चोली। ये ड्रेस डलाने में बहुत इजी होती है, और इसकी फिटिंग बहुत प्यारी होती है। ये देखिए, ये हम इधर से ठाकुर जी के हाथों में से इस डोरी को निकाल के, गोटा पत्ती की जो हमारी लेस है उसको निकाल के हम पीछे से इस तरह बांध देंगे। देखिए कितनी प्यारी। जो 1 पीस की ड्रेस होती है उसकी चोली लटकती रहती है, लेकिन जो 3 पीस की चोली होती है इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है, और ये लटकती नहीं है, एकदम फिट हो जाती है ठाकुर जी को। और पीछे से हम इसको देंगे बांध। देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ये ड्रेस है। और देखिए, इसके बाद हम करेंगे इसको, ड्रेस धारण कराएंगे ठाकुर जी को। ये ड्रेस आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक तो आगे से इस तरह से डाल सकते हैं, एक पीछे से ऐसे डाल सकते हैं। हम डालेंगे पीछे से। देखिए बहुत ही आसान है डालने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। बहुत ही प्यारा इसका फ्लेयर और ग्लेयर आता है। ये देखिए, हमने ठाकुर जी को
ये देखिए इस तरह से इस ड्रेस को हम धारण करवाएंगे ठाकुर जी के। ये देखिए ये ड्रेस आ गई है इस तरह से, और ये हम धारण कराएंगे ठाकुर जी को आराम से। ये आगे से हम इसको देंगे बांध। तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगी, बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से। चाहे इसको आप पीछे से डोरी को घुमा दीजिए, चाहे आप पीछे से भी आगे बांध सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको ऐसे बांधने से ये होता है कि पीछे से ड्रेस जो खड़ी खड़ी हो जाती है और इसका फ्लेयर बहुत प्यारा आता है, ग्लेयर बहुत प्यारा आता है। तो देखिए कितनी सुंदर ड्रेस हमारे ठाकुर जी ने धारण कर ली है। अब ठाकुर जी को हम सीधा करते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है ठाकुर जी ने। ये देखिए ये ड्रेस अब हो गई है खड़ी एकदम। इधर से फ्लावर आ गए हैं, इससे इधर से ये डिज़ाइन है। देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन आ गया है ड्रेस के ऊपर। और फ्लेयर देखिए कितनी सुंदर। ये 3 पीस ड्रेस है, डिज़ाइनर ड्रेस है ठाकुर जी की। अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। अब हम ठाकुर जी को सबसे पहले धारण कराएंगे। ये देखिए ये है एडी की माला। ये भी देखेंगे आप प्योर एडी की माला है, प्योर वाइट कलर की माला है, और इसके बीच में मल्टी कलर के स्टोन लगे हुए हैं। लॉन्ग माला है। देखिए इसमें ग्रीन कलर का स्टोन है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का स्टोन है। और देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लॉन्ग माला। और पीछे देखेंगे तो इसके पीछे डोरी दे रखी है। अब हम ठाकुर जी को ये माला धारण, से जितना मर्जी आप टाइट कर लीजिए, जितना मर्जी खुला कर लीजिए इस माला को। ये देखिए इस तरह से ठाकुर जी ने प्योर एडी की माला है। क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का श्रृंगार है, इसलिए हम सारा श्रृंगार ही ठाकुर जी को सफ़ेद करेंगे, सफ़ेद श्रृंगार करेंगे, जिससे ठाकुर जी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, एकदम खुश हो जाएंगे ठाकुर जी। क्योंकि शरद पूर्णिमा के विशेष जो सफ़ेद रंग का प्रधान रहता है, हर चीज़ ठाकुर जी को पहनाई भी सफ़ेद जाती है और खिलाई भी सफ़ेद है। जो भोग भी लगते हैं सफ़ेद, बीच में मल्टी कलर का कुछ आप डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए अब मैंने लॉन्ग माला आपने देख ली। अब मैं डाल रही हूँ ठाकुर जी को चोकर। ये चोकर है और आप देख रहे हैं ये भी एडी का है, प्योर वाइट कलर के एडी का चोकर है। आप देखिए नीचे से देखिए आप कितनी प्यारी लटकन लगी हुई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ये चोकर है। हम ठाकुर जी को ये चोकर गले में धारण कराएंगे। देखिए कितना भव्य श्रृंगार होता जा रहा है ठाकुर जी का। कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, कितना प्यारा श्रृंगार है। देखिए ये हमने लौंग माला डाली थी, अब हमने डाल दिया ठाकुर जी के गले में कितना सुंदर, कितना प्यारा चोकर। अब आप गला देखिए ठाकुर जी का, कितना भरा भरा गला है, कितना सुंदर लग रहा है कि दिव्य अलौकिक श्रृंगार है ठाकुर जी का। कितना प्यारा, कितना। और ठाकुर जी तो हमारे वैसे भी बहुत सुंदर है। ठाकुर जी को कौन सुंदर बना सकता है, ठाकुर जी को कौन श्रृंगार कर सकता है। ठाकुर जी तो अपने हाथों से अपने भक्तों से खुद ही श्रृंगार करवाते हैं। ठाकुर जी का तो खुद ही एकदम श्रृंगार ठाकुर जी अपने हाथों से करवा सकते हैं, जिससे वो जैसे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे वैसे हम श्रृंगार ठाकुर जी हमसे करवाते हैं। अब देखिए अब ये हम ठाकुर जी को धारण करवा रहे हैं फूलों के कुंडल। ये फूलों के कुंडल हमने ठाकुर जी को धारण करवा रहे हैं। ये भी देखिए वाइट है, वाइट के बीच में ब्लू का काम हो रखा है। और इस साइड डलवा दिया। अब हम ठाकुर जी को डलाएंगे उस साइड कुंडल। देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे ठाकुर जी के कुंडल हैं। कितना देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का। एकदम ब्रज के ठाकुर हैं, कितने सुंदर दिव्य श्रृंगार है। और ये देखिए आप ये देखिए ये है कितने प्यारे, कितने सुंदर कुंडल हैं, कंगन है, सॉरी ये कंगन है। और ये देखिए ये भी वाइट एडी के है, बीच में मल्टी कलर के स्टोन का काम है, ये देखेंगे। और ये लटकन देखिए, ये लटकन वाले कुंडल है। इसके अंदर रेड कलर है, वाइट कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, कितने प्यारे। और देखिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जितना मर्जी आप इसको खोल लीजिए, ऐसे खुल जाएंगे और आप देखेंगे तो इस तरह से ये टाइट हो जाएंगे। तो हम ठाकुर जी के हाथ में इस साइड ये डलवा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर प्यारे का, देखिए एकदम चम चम ठाकुर जी कर रहे हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी हमारे लग रहे हैं, एकदम देखते ही बनता है ठाकुर जी का श्रृंगार। देखिए कितने सुंदर। दोनों हाथों में हो गए कंगन। देखिए हमने लौंग माला डाली है, उसके बाद चोकर डाला है। कानों में देखिए कितने सुंदर हमने फूलों के कुंडन डाले हैं। और हाथों पे कंगन तो आपने देख ली, वो भी ये सारा एडी का है। जो आपने ड्रेस देखी थी, ये ड्रेस भी आपने इधर देखी, तो इधर में ड्रेस में भी सारा एडी का काम है। रेड एडी का काम है, वाइट एडी का काम है। और इस साइड देखेंगे तो पूरा ठाकुर जी के जो हार श्रृंगार है वो भी एडी का ही है। अब हम ठाकुर जी को दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा। ये देखिए ये फूलों का मुकुट है, इसे आप ब्रज रतन भी कह सकते हैं। जो हमारे ब्रज के ठाकुर जी हैं, जो हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, आप देखेंगे तो टेढ़ा आड़ा, इसको ब्रज भाषा में कहा जाता है आड़ा मुकुट। तो वो आड़ा मुकुट धारण करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखेंगे, इस साइड देखिए पहले,
ये देखिए इसमें वाइट ही मोतियों का काम हो रखा है, कितना सुंदर। उसके ऊपर एडी का वर्क है, कितना प्यारा। देखिए इस साइड से पूरा सजा हुआ और पिंक कलर के फ्लावर हैं और वाइट मुकुट है। वाइट मुकुट के ऊपर गोल्डन कलर के स्टोन है। और इस साइड देखिए, ये देखिए तिरछा मुकुट है ठाकुर जी का। कितनी सुंदर सफ़ेद और पिंक कलर की कलियां लगी हुई हैं, कितना सुंदर। बीच में येलो कलर की कली है बड़ी वाली, और देखिए पिंक और वाइट कलर के फ्लावर हैं। और ये तिरछा मुकुट है, ये एकदम इतना सुंदर मुकुट है जो ब्रज में ठाकुर जी धारण करते हैं। हमारे ठाकुर जी आड़ा मुकुट, ये वो आड़ा मुकुट, ये ऐसे तिरछा पहनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इसके साथ हेयर अटैच है। आप इधर से देखिए, हेयर अटैच है, आपको हेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, फिक्स है हेयर इसमें। बस आपको कुछ ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में सेंटर में आपने ये गम लगानी है और ठाकुर जी के मस्तक पे आपने धरा देना है इस मुकुट को। ये देखिए, ये धारण कर लेंगे, हमारे प्यारे ठाकुर बन जाएंगे ब्रज के सुंदर सुंदर ठाकुर। ये देखिए, ये हो गए हैं ठाकुर जी हमारे ब्रज के। ये देखिए, ये है आड़ा तिरछा मुकुट, ये ठाकुर जी का ब्रज रतन इस मुकुट को कहा जाता है। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्रृंगार हुआ तो ठाकुर जी ने, वैसे तो यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती थी, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार स्वयं किया, स्वयं श्रृंगार किया। और सेम यही स्वरूप ठाकुर जी का था। घुंघराले घुंघराले काले काले ठाकुर जी के केश थे। ठाकुर जी ने उसके ऊपर ब्रज रतन मुकुट को धारण किया और ठाकुर जी ने अपना इतना सफ़ेद मणियों से, हीरों से अपना श्रृंगार किया। मस्तक पे उन्होंने केसर तिलक लगाया ठाकुर जी ने, और भव्य रूप में ठाकुर जी सखियों के बीच में मध्य में ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ये देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी की वंशी है। वंशी के बिना तो ठाकुर जी का स्वरूप ही अधूरा है। बिना वंशी के तो ठाकुर जी का हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वंशी ठाकुर जी को प्राणों से अति ज़्यादा प्रिय है। तो कई बार तो आपने गोपी गीत पढ़ा होगा या भागवत जी पढ़ी होगी, तो भागवत जी में कई बार सखियों ने भी और राधा रानी ने भी ठाकुर जी को उलाहना दिया है कि इस बांस की पोरी में ऐसा क्या है जो तुम प्यारे अधरों पे इसको धारण रखते हो। ऐसा क्या है, ये तो पोपली है, ये बांस की पोरी है, और हम लोग तुम्हें देख देख के हर्षित होती हैं, हम तुम्हारे विरह में रोती हैं, तुम्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता, तुम्हें ये बांस की पोरी इतनी प्रिय है जो अधरों में धारण करते हो। तो देखिए कितनी प्यारी ये एड़ी की वंशी है, कितनी सुंदर देख रहे हैं। मोर बना हुआ है, कितने प्यारे मोर के पंख खिले हुए हैं। और देखिए रेड कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, कितना सुंदर ये वंशी का, ये हम प्यारे को धारण कराएंगे। देखिए कितना सुंदर भव्य श्रृंगार। आज के दिन जो आप हमारे ब्रज में जाएंगे, हमारे ब्रज के ठाकुर देखेंगे, तो हर ठाकुर के पास आप देखेंगे सफ़ेद कलर के शामियाने लगे होते हैं मंदिर के अंदर। सुंदर सुंदर शामियाने भी जो सफ़ेद रंग के, सफ़ेद कपड़ों में हमारे प्यारे ठाकुर जी सजते हैं। तो वल्लभ जी के मंदिर में जाइए, आप राधा रमन जी के मंदिर में जाइए, आप हमारे बांके बिहारी जी के ब्रज के लाडले ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, तो आप देखेंगे कितने सुंदर ठाकुर जी का भव्य सफ़ेद कपड़ों में श्रृंगार होता है, सफ़ेद शामियाने लगे होते हैं। और जो भक्त भी जाते हैं ना, वो भी सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि दूधिया चांदनी में हमारे प्यारे ठाकुर जी जो है सज जाते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा का ये सबसे पहले आप देखिए, मैं ये झालर लगाती हूँ ठाकुर जी को, ये झालर ठाकुर जी को अति प्रिय है, ये मोतियों की झालर है, मैं ये मुकुट के अंदर ही डाल देती हूँ। देखिए आप, ये देखिए कितना सुंदर झालर का स्वरूप आया है ठाकुर जी के। तो देखिए आप, ठाकुर जी हमारे सफ़ेद कपड़ों को धारण करते हैं। जो भक्त होते हैं ना, वो भी सफ़ेद कपड़ों में जाते हैं और इस भाव से जाते हैं। सारी रात्रि जागरण होता है वहाँ, सारी रात्रि भजन गाए जाते हैं, नृत्य होता है, गान होता है, और भक्त भी इस भाव से जाते हैं कि प्यारे कभी तो हमारी तरफ देखेंगे, कभी तो प्यारे हमारे साथ भी रास रचाएंगे। इस भाव से भक्त, क्योंकि जो वृंदावन में जाता है ना, वो दीवाना होता है, वो आप उसको भक्त भी नहीं कह सकते, यूँ कहो ठाकुर जी का प्रेमी होता है, ठाकुर जी का दीवाना होता है। तो कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। और विशेष ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांदी की वंशी धारण कराई जाती है ठाकुर जी को, कि प्यारे आज आप ये वंशी धारण कीजिए और मंद मंद वंशी बजाइए और सखियों को पुकारिए, सखियों के नाम से पुकारिए। तो जब ठाकुर जी अधरों पे अपने वंशी रखते थे, वंशी से जैसे धुन निकलती थी, तो एक एक भागवत में ये वर्णन आया है कि एक एक वंशी की धुन से एक एक सखी का नाम निकलता था, एक एक गैया का नाम निकलता था। जैसे वंशी बजती थी, सखियाँ अपनी सुध बुध खो देती थी और भागी दौड़ी ठाकुर जी की तरफ चली जाती थी। यहाँ तक कि गैया भी अपना नाम जब सुनती थी, ए सुरभि, ए गंगा, तो वो भागी भागी ठाकुर जी की तरफ जाती थी। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो विशेष होता है, ठाकुर जी को खीर बनाई जाती है, वो चंद्रमा की, उस दिन चंद्रमा से अमृत निकलता है।
तो चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, फिर उसका पान किया जाता है, सुबह को उसका पान किया जाता है। कहते हैं अर्धरात्रि को जो अमृत निकलता है उस प्रसाद को जगह आप ग्रहण करते हैं तो आपको कोई रोग नहीं लगता, आपके सारे रोग दर्द दुख दरिद्र मिट जाते हैं। तो इतनी, यहाँ तक कि आप देखिए हमारे भोले बाबा जो हैं वो भी महाराज के लिए आए, उन्होंने भी गोपी वेश धारण किया, तो वो उन्होंने भी ठाकुर जी के साथ महाराज किया। इतना सुंदर स्वरूप हमारे ठाकुर जी का, इतनी मोहिनी छवि हमारे ठाकुर जी की, रूप माधुरी है ही ऐसी, जो उनको निहारता है वो निहारता चला जाता है। तो देखिए कितना सुंदर हमारे प्रियतम का श्रृंगार, ब्रज रत्न धारण करे हुए हैं ठाकुर जी। आप एक बार इधर से देखेंगे तो ठाकुर जी पीछे से देखिए कितने सुंदर, साइड से केश ठाकुर जी के कितना सुंदर, और बिना केशों के तो ठाकुर जी का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, इतने सुंदर। आप देखेंगे तो भागवत में बार बार शास्त्रों में ये वर्णन आया कि ठाकुर जी के काले काले घुंघराले बाल हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो जैसे घन घन करते हुए काले बादल आ गए हों और अभी बरस जाएंगे, इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी के बाल हैं। तो उस रात्रि को ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार स्वयं किया, ठाकुर जी ने ब्रज रत्न को धारण किया और फूलों से अपना श्रृंगार किया। और ठाकुर जी की कहते हैं ऐसी कांति, संतों के मुख से जो हमने सुना है, ठाकुर जी की ऐसे कांति मानो करोड़ों कामदेव शर्मा जाएं ठाकुर जी को देख के, ऐसा रूप हमारे ठाकुर जी का। तो सखियों के साथ महारास हुआ, ठाकुर जी ने सखियों को आनंद दिया, उनको सुख दिया, उनको आत्मा और परमात्मा की मिलन की रात्रि का नाम जो है वो महारास है। महारास, आप ये ना सोचे कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, ये नहीं, आत्मा ने परमात्मा के साथ रास किया। जन्म जन्मांतर से जो आत्मा बिछड़ी होती है ना भगवान से, वो आत्मा जाके मिली महारास से, मैं अपने प्रियतम के साथ। तो महारास का अर्थ ये लगाइए आप, आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो महारास। तो देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है। अगर आपको ये ठाकुर जी का स्वरूप भाया हो, अगर आपको इनमें से कोई सामान मंगवाना, तो हमारे यहाँ, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमारे खुद के कारीगर हैं, वो हमारी खुद का ही सारा सामान होता है, हमारी खुद की डिज़ाइनिंग, हमारे यहाँ जो भी सामान मिलेगा एक्सक्लूसिव सामान मिलेगा, और मिलेगा तो मिलेगा केवल वृंदावन की हट्टी से। अगर आपको ये ब्रज रत्न मंगवाना हो, ये अलग अलग कलर्स में भी मिल जाएगा। ये मैंने आपको वाइट दिखाया क्योंकि मैंने शरद पूर्णिमा के लिए स्पेशल वाइट ये बनवाया है। अगर आपको किसी और कलर में चाहिए तो और कलर्स में भी मिल जाएगा। आपको ये माला, चोकर माला चाहिए, लौंग माला, एड़ी की माला, ठाकुर जी के वस्त्र, पोशाक, वंशी, मुकुट, हार, माला, किसी भी भगवान की आपको चाहिए तो वृंदावन श्रृंगार में आप मंगवा सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में बैठे बैठाए, आप हमारी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम जल्द ही आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी सामान मंगवाना हो, जैसे दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी गणेश का सामान मंगवाना है, डेकोरेशन का सामान मंगवाना है, आए दिन जो नया सामान आता है मैं आपको दिखाती हूँ, तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और इसको मंगवाने का प्रोसीजर जानिए, हमारा जो भेजने का प्रोसीजर है उसको आप जानिए और आप इसको मंगवा सकते हैं। अगर आपकी कोई शरद पूर्णिमा के लिए जिज्ञासा है तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को क्या विशेष करना चाहिए जिससे ठाकुर जी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो, क्योंकि लक्ष्मी माता का भी विशेष दिन होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि, तो माता अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और ठाकुर जी तो हमारे प्रसन्न हो ही जाएंगे। अगर आप ठाकुर जी को मनाएंगे, ठाकुर जी को सजाएंगे, ठाकुर जी को रिझाएंगे, तो उसको करने की विधि क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। जो मेरा दूसरा चैनल है वृंदावन सखी, तो उस चैनल को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो और उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे ना लिखिए क्योंकि मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप मेरे वृंदावन सखी चैनल में जाइए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें मैं आपको बताऊँगी शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमें क्या ऐसा विशेष करना चाहिए जिससे हमें ठाकुर जी की प्रेम और भक्ति प्राप्त हो, घर में लक्ष्मी जी विराज जाएं। जैसे आप जानते हैं लक्ष्मी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन लक्ष्मी माता स्थिर हों, आप पे प्रसन्न हो, अपनी कृपा आप पे बरसाएं, वो विधि मैं आपको उस चैनल में बताऊंगी। तो अगर आपको हमारे ये लाला, हमारे ठाकुर मन भाए हों, इनका स्वरूप, इनका रूप मन भाया हो, इनका श्रृंगार मन भाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।